आज मंडे है, वीक का सबसे मुश्किल दिन क्योंकि छुट्टी के बाद स्कूल जाना बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। और आज चिंटी को भी स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सब नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए थे। तभी पापा ने चिंटू चिंटी से पूछा। बच्चों, आज क्या मस्ती करने वाले हो तुम दोनों स्कूल में? चिंटू ने कहा, पापा आज हमारा स्पोर्ट्स पीरियड है, हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन चिंटी खामोश रही। पापा ने कहा। बोलो चिंटी बेटा, बोलो। मेरी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? चिंटी ने उदास आवाज में कहा, पापा मैं आरती की वजह से उदास हूँ। पापा वो मुझे बहुत परेशान करती है। पापा ने कहा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, उससे दूर रहो। याद रखो, हमें हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ खेलो जिनके साथ तुम्हें खेलने में मजा आता हो। बेटा, आरती को तुमको परेशान करने का मौका मत दो। पापा की बातें चिंटी के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ रही थी और चिंटू चिंटी खुशी से स्कूल चले गए। चिंटू और चिंटी स्कूल पहुंचे तो आरती ने चिंटी के बैग जमीन पर फेंक दिया। चिंटी ने कहा, मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। चिंटी को जितना आरती से डर लगता था उतना ही आरती को चिंटी के फ्रेंड से, क्योंकि वो हमेशा चिंटी की हेल्प करते और हमेशा उसके साथ खड़े रहते। आरती का सताना उसकी फ्रेंड चुटकी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। चुटकी ने आरती से कहा, तुम क्यों सताते रहती है उसे? तभी चिंटी ने उसे खामोश बिठा दिया। चुटकी ने चिंटी को कहा, ऐसा खामोश रहना जरा भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी उसको डांटना चाहिए। तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो? चिंटी ने कहा। पापा कहते हैं आरती पर ध्यान मत दो। चुटकी ने कहा। चलो आज टीचर को उसकी शिकायत करते हैं। लेकिन चिंटी ने कहा, नहीं, चलो छोड़ भी दो उसे। चिंटी हर रोज स्कूल सिर्फ 2 ही कारण के लिए आती थी। एक था उसके फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक मस्ती करना और दूसरा कारण मम्मी के दिए हुए टेस्टी लंच अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाना। मैथ्स की क्लास के बाद सब बच्चों को बहुत ज़ोर की भूख लगती थी। जब लंच का टाइम होता सब मिलकर बैठते और साथ खाते। लेकिन आज चिंटी का टिफिन गुम हो गया। ओह नो, बेचारी चिंटी का टिफिन गुम हो गया। अब चिंटी क्या खाएगी? ऐसा आरती कहती है। तभी चुटकी कहती है, शैतान लड़की, अभी बताती हूँ, जल्दी से आरती का चिंटी का टिफिन वापस दे दो। चिंटी कहती है, रुको छुटकी, इसे जाने दो। वह आरती हमेशा तुम्हें तंग करती है, ये तो ठीक नहीं है। हर बार तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगी तो वह तुम्हें तंग करना बंद नहीं करेगी। लेकिन चिट्टी अपने पापा की हर बात मानती थी। उसने कभी भी पलटकर उसे कुछ नहीं कहा और अपने फ्रेंड्स को भी रोका। पापा कहते हैं कि हम जितना आरती की बातों पर ध्यान देंगे वह उतना हमें चिढ़ाएगी, और उसे मार कर या जवाब देकर हम उसके जैसा ही बन जाएंगे। हमें उसके जैसा नहीं बनना है। छुटकी, चलो, क्लास का टाइम शुरू होने वाला है। मैथ्स टीचर की क्लास शुरू हुई। उन्होंने कहा, बच्चों, कल की क्लास में हम कुछ नया करने वाले हैं। उसके लिए आप सभी को अपने अपने खिलौने लाने होंगे। हाँ, अगर आप चाहे तो क्लास में छोटे छोटे आपके पालतू जानवर भी ला सकते हैं। ऐसा करके हम सब एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। दूसरे दिन का सब बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था। जब चिंटी स्कूल गई तो देखा पूरी की पूरी क्लास जू बन चुकी है। कोई हाथी लाया है तो कोई शेर और कोई कछुआ। लेकिन आदि ने उसकी पालतू बिल्ली लाई थी। उसने कहा, ये मेरी बिल्ली है, बहुत भूखी है। क्लास के बच्चे बिल्ली को देखकर डरने लगे। चुटकी ने कहा, हटाओ उसे, मुझे बहुत डर लगता है। हटाओ हटाओ। कोई मेरी बिल्ली की मदद करो, प्लीज़ उसे नीचे उतारो। बिल्ली जैसे ही चुटकी के पास से हटती है वो जाकर पेड़ पर बैठ जाती है। तभी आरती ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, मेरी बिल्ली की मदद करो, प्लीज उसे नीचे उतारो। कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। आरती को उदास देखकर चिंटी बोली, घबराओ नहीं आरती, बिल्ली खुद नीचे उतर जाएगी। आरती कहती है, छुटकी की चीखें सुनकर मेरी बिल्ली ऊपर जाकर बैठ गई है।
तभी चिंटी के दिमाग में एक आइडिया आता है। चिंटी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे बिल्ली नीचे आ जाएगी। आरती कहती है, सच में? चिंटी कहती है, हाँ। चिंटी टीचर के पास गई। उसने कहा, सर, क्या मुझे स्कूल के किचन से थोड़ा दूध मिल सकता है? मुझे आरती की बिल्ली को पेड़ से उतारना है। टीचर ने दूध मंगवाया। चिंटी ने कहा, देखो बिल्ली, मैंने तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। हाँ, टेस्टी टेस्टी मलाई वाला दूध। बिल्ली झट से नीचे आ गई। आरती बहुत खुश हुई। आरती ने चिंटी से कहा, मुझे माफ कर दो चिंटी, मैंने तुम्हें हमेशा सताया है, लेकिन तुमने मेरी मदद की। चिंटी कहा, कोई बात नहीं, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आरती कहने लगी, बिल्कुल। उस दिन के बाद से वे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा अच्छा व्यवहार एक बुरे व्यक्ति को भी उसकी बुराई का एहसास करा सकता है। चिंटू चिंटी की और ऐसे ही नए मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।